हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस चैनल में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप इसमें लैंडस्केप उसमें देखें, पोर्ट्रेट में ना देखें, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, तो ये जूनियर इंस्ट्रक्टर बोर्ड के द्वारा जो RSSB बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, तो उसका आज हम टेक्निकल पार्ट सोल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है यहाँ पर 71 से। क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किस का उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्शन सेंटर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब जो मॉनिटर होता है उसका रिजोल्यूशन कब ज़्यादा होगा? तो आप जानते हैं जब पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, मतलब करीब करीब होंगे, तब जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? विच कंप्यूटर डिवाइसेज आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़? तो इसका आंसर है प्लग एंड प्ले। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेज़र प्रिंटर है, तो लेज़र प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर आपका होता है पेज प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन विंडोज़ 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विंडोज़ 7 गैजेट? तो इसका राइट आंसर है आपका नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ। तो 76 क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 7 की कौन सी सुविधा का प्रयोग विंडोज़ को टैग करके शीघ्रता से रिसाइज करने में किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका एरो स्नैप। तो आप देख लीजिएगा कि विंडोज़ 7 में एरो पीक क्या होती है, एरो फ्लिप क्या होता है और एरो सेक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, ट्रैक बॉल, पेन, इनपुट, कीबोर्ड। तो आप जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। तो आप देख लीजिएगा कि आप ये सोचिए कि जो बेसिक जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जिसका एग्ज़ाम होना है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा आना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जूनियर इंस्ट्रक्टर के हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हवा बनी हुई है कि ऐसा पेपर आएगा, वैसा पेपर आएगा, पेपर बेसिक आएगा, हो सकता है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि एकदम ही मतलब हाई लेवल हो जाएगा। ये ऐसा हो सकता है कि बेसिक से थोड़ा एवरेज तक चला जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सॉफ्टवेयर की पंचलाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है? विच सॉफ्टवेयर हैज़ द पंचलाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर इज? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और वो है फाइल एंड फोल्डर्स को व्यवस्थित करना। 80 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? विच एलिमेंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंस कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स? तो इसका आंसर है जो कंट्रोल पैनल है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 81 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिटेन्स द इंफॉर्मेशन सेफली व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ? जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित या सुरक्षित रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। 82 क्वेश्चन की तरफ, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेज 120 पिन कनेक्टर? कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर 20 पिन कनेक्टर का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है ATX, ऑप्शन नंबर ए, ATX। 83 क्वेश्चन, व्हाट इज़ मॉडिफाइड व्हेन चेंजिंग द सिस्टम स्टार्ट अप बूट सीक्वेंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोस या सीमोस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? तो 84 का आंसर है USB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ए हार्ड डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड? जो ट्रैक्स होते हैं हार्ड डिस्क में, जो आपके ट्रैक्स होते हैं, इसका आपने देखा होगा ये इस तरीके से होती है। तो जैसे ये ट्रैक्स हो गए और यहाँ पर आपका हेडर लगा होता है। तो जो ट्रैक्स होते हैं ये किस में डिवाइड होते हैं? सेक्टर में डिवाइड होते हैं। क्लियर? तो इनका अलग अलग टाइम होता है, सीक टाइम वो वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ चलते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम दो या अधिक ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है? तो ये हो जाएगा लिंकर,
जो लिंकर होता है वो कंबाइंस 2 और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स टू फॉर्म 1 एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, किस चिप को उसके अंतर वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो 87 में आपका आएगा फ्लैश रोम, इसको हम क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, पोर्ट्स आर आल्सो नाउन एज COM पोर्ट्स, जिसे COM पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे कहते हैं हम सीरियल पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 89 क्वेश्चन, विंडोज़ OS में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की सूची हमें कहाँ मिल सकती है? तो 89 का आंसर यहाँ है कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 90, पेन ड्राइव इज़ कनेक्टेड वाया, मतलब पेन ड्राइव है उसको किस पोर्ट के थ्रू जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं USB पोर्ट के थ्रू पेन ड्राइव कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, वॉट कमांड इज़ यूज्ड विद VI एडिटर टू सेव फाइल एंड रिमेन इन द एडिटिंग मोड? तो ये आपके साथ लाइनक्स से क्वेश्चन है। VI एडिटर में फ़ाइल को सेव करने उसमें बने रहने के लिए कौन सा निर्देश प्रयोग किया जाता है? तो 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ये कमांड्स हैं कुछ, MKDIR, एक मिनट, MKD, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन। तो इन कमांड्स को आपको यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर जो MKDIR है, तो आप यहाँ देखेंगे मेक DIR, ये डायरेक्टरी या फोल्डर्स, मतलब लिनक्स का कमांड जो एक या एक से अधिक फाइल्स फोल्डर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसका जो 1 का क्या हो जाएगा, जो 1 है आपका, सॉरी 1 का नई डायरेक्टरी, तो 1 का आपका C हो जाएगा। जो ये इधर लिखा हुआ है सेकंड नंबर PICO, तो इसका आपका हो जाएगा A। लिनक्स का क्या है, ये GUI एडिटर टूल है। CP ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लिनक्स का कमांड जो फाइल को कॉपी करता है, कॉपी और मूव आपका जो ऑप्शन नंबर क्या बच गया यहाँ पर, B बच गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वॉट कमांड इज यूज टू सेव द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए फाइल एज वेल एज डिस्प्ले इट ऑन द टर्मिनल? कौन सा कमांड स्टैंडर्ड आउटपुट को फाइल में व साथ ही मॉनिटर पर दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है आपका TEE। 94 क्वेश्चन है आपका, लिनक्स में फ़ाइल के लिए कितनी तरह की अनुमति परमिशन होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परमिशन ए फाइल हैज़ इन लिनक्स? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, और ये है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट स्मॉल प्रोग्राम्स टू कंट्रोल यूनिक्स फंक्शनलिटीज़? निम्न में से कौन सा यूनिक्स कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा प्रोग्राम है? तो ये हो जाएगा सेल स्क्रिप्ट कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS का कौन सा कमांड सिस्टम की तारीख बताता है? तो इसका आंसर है आपका डेट, ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DOS में किस कमांड द्वारा एक खाली डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है RD। 98 क्वेश्चन, लिनक्स किस भाषा में लिखा है? तो आप जानते हैं लिनक्स को जो लिखा गया है वो C लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DOS जनरली द डेट इज़ एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो डेट है उसकी जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर या जो संरचना जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है DOS के अंदर? तो ये लिखी जाती है आपकी, सबसे पहले आता है मंथ, देन डेट और देन ईयर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, निम्न में से कौन सा कमांड किसी फाइल की लाइनों को गिनने के काम आता है? तो ये होगा आपका WCL। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 101 नंबर, वो है आपका क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल टू कुंजी का क्या कार्य है? तो इसका ये आती है सब स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर B। MS एक्सेस में करेंसी डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी साइज़ की ज़रूरत होती है? तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है 8 बाइट्स की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं F4 का। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, सेलेक्ट इज़ ए, मतलब जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो लैंग्वेज है उससे संबंधित जो सेलेक्ट जो कमांड है वहाँ से क्वेश्चन है कि सेलेक्ट है वो किसकी है, DML की, DDL की, TCL की या DCL की?
तो ये है आपकी DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार, फ़ॉन्ट साइज टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध होता है, तो वो आप जानते हैं कितना होता है, 8 और 72, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 106, MS पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका जो मैक्रो ग्रुप है वो आपका व्यू टैब में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में। MS वर्ड के किस व्यू मेन्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं, तो 107 का यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन डाटा करने के लिए और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम डाटा सोर्स, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एवरेज। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन है आपका, IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट के क्लास C में कितने नेटवर्क्स की अनुमति है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 21, ऑप्शन नंबर सी। क्लास C होता है तो क्लास C में जो आपकी नेटवर्क के लिए कितनी होती हैं, होस्ट के लिए तो ये रिजर्व होती है, तो यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, तो ये कितनी हो जाएंगी 2 की पावर 24, बट माइनस हम यहाँ 3 करते हैं, और B के लिए कितनी करते हैं -2, और A के लिए कितनी करते हैं -1, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रम शक्ति वाली VWLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है वाइब्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, रिपीटर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है, कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान करता है, तो ये होता है आपका टेलनेट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MAC मैक फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर को अलर्ट करती है और इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 116, ये है आपका मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है, तो इसका जो आंसर है वो है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार का उदाहरण क्या है, तो ये है रेडियो वेव्स, जो एक्चुअली वाईफाई में भी यूज़ होती हैं। एक IP एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो आप जानते हैं वो 4 बाइट्स का, IP एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डिवाइस उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एनकोड करता है, तो वो कौन करता है, आप जानते हैं मॉडेम के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट को विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को क्या कहते हैं, तो उसे आप जानते हैं पैकेट फ़िल्टरिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब इसके 30 क्वेश्चंस और बच गए हैं जो और आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कवर कर दिए जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई पेपर आने वाला नहीं है। बेसिक हो सकता है सीनियर के लिए थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आ जाए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।